वीरेंद्र कुमार आ चुके हैं। अनुमंडल पुलिस कप्तान अशोक कुमार जी आ चुके हैं और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी आदरणीय इंद्र कुमार जी, जो हमारे अतिथियों द्वारा जीवन काट के मेला का उद्घाटन होना है। अभी संस्कृति अजय जी तालियों से स्वागत, तालियों में नहीं करने कीजिए भाई। पर बहुत ही नजर रखे और इसी हमारे थाना में हमारे बड़ा बाबू अमित बाबू भी बहुत ही लोकप्रिय है। इस सभा में हमारे गार्जियन बड़े तालियों से स्वागत करना है। ताली बजा के स्वागत करना। सूचित कर रहा हूं अब हमारे जयनगर मैं चाहूंगा जो तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं जो इस और लोग साथियों, आप जान रहे हैं हर साल हमारे कमेटी निश्चित रूप से एक ही बातें कार्यक्रम करते हैं। शासन प्रशासन में ऐसा होता है, कभी एक नया कभी एक पुराना। पिछले बार आप जान रहे थे हमारे जो पुराने डीएसपी साहब हमारे विप्लव बाबू नायक थे, लेकिन मैं समझता हुआ इस तरह से प्रशासनिक मॉनिटरिंग किए, कहीं कोई असुविधा नहीं होने दिया। और इस बार हमारे डीएसपी साहब पुराने हैं, अनुमंडल पदाधिकारी नए रूप में आए हैं। यहाँ की गतिविधि को जानने के लिए आए भी है, देख के भी कहे नदी की जो स्थिति है, ठेकेदार के जो काम कर रहा है, पानी में जब बढ़ोतरी होगी तो लोग जो कमरिया की संख्या 50,000 75,000 होगा, तो फिर लोग कहाँ क्या करेंगे, उसको मॉनिटरिंग करके गए हैं। निश्चित रूप से हम आग्रह करना चाहते हैं अपने अनुमंडल पदाधिकारी को, ये कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारे जयनगर अनुमंडल की भी है, आपका भी है, हम लोग का भी है। निश्चित रूप से सहयोग होना चाहिए। हर सोमवारी में भीड़ होती है, लाखों की भीड़ हो जाती है हर सोमवारी में। इसी चलते पूर्वी और पश्चिमी लोग को आना जाना अवरुद्ध हो जाता है, पैदल जाना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी को तो छोड़ दीजिए। पुल की स्थिति ऐसा हो जाता है, प्रशासन क्षमता होने के कारण हमारे कमेटी के जितने भी जवान है, जितने भी हमारे लड़के हैं, सब थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। निश्चित रूप से इस बात की जो हम लोग का कमेटी के जवाबदेही जिम्मेवारी है। सबसे पहले मैं उस नौजवान से, जो नौजवान ने सावन मेला लगाने का हृदय ठान रखा है, मैं हृदय से उनको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि यह काम जवान ही कर सकता है। एक जवान जो चाय की पर चलता है, एक जवान जो सावेश्वरनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, जो भी
वहाँ भी इसी प्रकार का आयोजन किया गया है। के प्रशासनिक पदाधिकारी सभी हमारे बुजुर्गजन लगा हुआ है। हम लोग कमलापुरी ब्रह्मपुरी का महान बाबा बालक महाराज 40 वर्षों से अपना त्याग तपस्या के द्वारा यह ब्रह्मपुरी कमला मंदिर को स्थापना किया है, जो शुरू से लेके आज तक मैं देखते आया हूँ 40 वर्ष। और इनका कार्यशैली बहुत अच्छा रहा, कई सालों से अध्यक्ष बने हैं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ अध्यक्ष साहब को। और इस मंच पर उपस्थित हमारे अनुमंडल पदाधिकारी आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, अनुमंडल पुलिस कप्तान आदरणीय उत्तम कुमार जी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी इंद्र कुमार जी, जयनगर थाना प्रभारी आदरणीय अमित कुमार जी, बेली पश्चिम मुखिया श्री अवध बिहारी रामदास सजरा जी, राजद नेता पुनीत प्रभाकर जी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष भाई राजकुमार जी, जयनगर नगर पंचायत के चेयरमैन के प्रति हमारे बड़े भाई अरविंद तिवारी जी, हमारे आदरणीय चाचा दिनेश वर्मा जी, बड़े भाई जिनानी आजाद जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट भाई सुरेंद्र महतो जी, पूर्व पंचायत समिति समाज सेवी आदरणीय मनोज चौधरी जी, रमेश सिंह जी, विद्येश्वर पासवान जी, विष्णुदेव कापर जी, और इस समिति का जो हमारे सदस्य हैं पंकज अजय कापर जी, रंजीत राय जी, संतोष शाह जी, राम भरोस राय जी, सिकंदर मुखिया जी, रोशन चौधरी जी, सुखदेव पासवान जी, राम सेवक शाह जी। पिछला साल हमारे विप्लव जी शायद नए करते हैं या कमला महारानी की कृपा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप हम बहुत दिन से इस जिला में रहे हैं और जुड़े हुए रहे हैं। जितना हम यहाँ 2016 से भी रहे हैं, लगातार एक भीड़ भाड़ देखते हैं। उससे पहले जब हम रहिका में थे, वहाँ कपिलेश्वर बाबा के यहाँ नियमित हम मजिस्ट्रेट रहे थे। रहिका प्रखंड में जितना भी कमरिया यहाँ रुकते थे, उनकी व्यवस्था करना पूरा ध्यान रखते थे। फिर दूसरे टर्म में हम जब लदनिया वीडियो रहे तो खाजेटी पंचायत में वहाँ मुखिया जी को पूरा भार देते थे। हम लोग मॉनिटरिंग करते थे समाज में भाई बहनों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, वहाँ भी हम लोग ध्यान रखते थे अपने प्रखंड स्तर से। और यहाँ तो मात्र शहरी क्षेत्र के लिए लगातार हम मजिस्ट्रेट के रूप में शुरू से रहे हैं। यहाँ घाट पर उपस्थित रहते हैं और लगातार बारीकी से देखते रहते। यहाँ सिर्फ समस्या है बड़ी यातायात जो आती है तब बहुत ज्यादा कमरिया को असुविधा होती है। इसलिए हम लोग पहले भी इस पर विचार किए हैं। अभी हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन करते हैं तो हम लोग ये निर्णय जरूर करें, शनिवार से तो नहीं लेकिन रविवार से जरूर वन वे कर दें। अब जो है आपको राष्ट्रीय ऑफिस से बात जो है उधर डाइवर्ट होगा या उधर होगा, कोई मात्र पुणे तक हम लोग को व्यवस्थित करना है। तो अगले बार भी हम लोग देखे थे जो एक वाहन खराब हो गया तो लगातार घंटों अस्त व्यस्त स्थिति में आ गया, मोटरसाइकिल आदमी एकदम परेशान हो गया था। करके हम लोग यदि करेंगे उसको तो थोड़ा सुविधा होगा। शायद अभी चर्चा कर रहे थे जो महिलाओं के लिए थे चेंज रूम की यहाँ व्यवस्था अभाव दिख रहा है, तो हम यहाँ मेला कमेटी को एश्योर करते हैं। हम लोग सफाई कर्मी और ब्लीचिंग पाउडर
हमेशा तो बच्चे देते ही रहते हैं, देते रहे हैं। ग्रामीण कभी नहीं इसको माने हैं। शहरी का जो भी सुविधा होता है हम लोग देते रहते हैं। ये हम लोग का विशेष जो भी इस कमेटी को जब जरूरी हो हमारी नगर पंचायत से, तो आप लोग जब कहेंगे हमारे स्तर रहिए, आदेश देंगे, हम लोग पूरा करेंगे। इस बार जो है सावन में जो है 8 सोमवारी पड़ गया है और आप बरसों से जो है कमला कमेटी की देख रेख में रहते हैं, इस पर जो है 2 शब्द बताएं। देखिए, सावन का 1 सोमवारी बढ़ जाए या 2 सोमवारी बढ़ जाए, जो बोलबम कमेटी होता है उसमें जज्बा होता है, उसका हृदय के अंदर एक व्यवस्था उत्पन्न होता है कि चाहे वो जितना भी हो, ये भी एक लड़ाई है, ये भी एक लड़ाई है। ये इसको जीतने के लिए नौजवान को पूरे तरह कमान डालना पड़ता है। जैसे 1 महीना ये सावन साधारण महीना नहीं है। 1 दिन का सावन 100 जग के बराबर है। 1 दिन का सावन 100 जग के बराबर है। और बताइए 30 दिन का सावन है तो कितना जग है? ये वेद बताता है, मैं नहीं। रही बात कि कमला किनारे में हम लोगों से जितना पड़ा, 40 वर्षों से इस काज को हम देखते आए, चाहे वो पूरब साइड हो या पश्चिम साइड, हमारा व्यवस्था चला। अभी भी जो भी नौजवान इधर है उधर है, सब मेरा ही है, अपना है, सब है कि इसमें जितना लगेगा ये साधारण चीज़ नहीं है। जैसे देखिए, जवान को कारगिल में आप खड़ा करते हैं, उसको नज़र रहता है कहाँ से दुश्मन हमारा देश में नहीं टप जाए। उसी प्रकार सावन की कमेटी के जो नौजवान है उसको नज़र रखना पड़ेगा 24 घंटा कि हमारे मेला में कोई व्यवधान नहीं हो, हमारे मेला में कोई गलत लोग नहीं टपे। जैसे बल्दिया है, बेला है, बलुआ टोल है, जैसे है उसमें अगर इस्लाम का भी हम लोग कार्यकर्ता बना करके चला लेते, इस्लाम भी हमारा सावन में मेला में साथ दिया। वो रामदास हजरा जानता है, पूरे गांव के लोगों ने, अरे भाई 1 महीना, जैसे कि 2 महीना होता है, 1 महीना होता है, चांद का महीना होता है, आपका क्या नाम है इनका, रमजान। 1 महीना बरकत का महीना है। 1 महीना जो सावन है, अब इसका तो क्या कहा है, इसको हम इतना व्याख्या भी नहीं कर सकते। 1 महीना सावन का व्याख्या कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये महादेव की जगह है, महादेव के बनाया हुआ समय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अपना परिचय देते हुए आप अपने कमेटी के संबंध में कुछ बताएं, किस तरह जो है कांवरियों को जो है देख रेख करते हैं या सुरक्षा प्रदान करते हैं। मेडिकल से लेके कोई भी बात हो, यहाँ पूरा हम जो है सो हम लोग संस्था की तरफ से हर चीज़ मिलता है। कोई भी दिक्कत हो, कमरिया हम लोग के पास आवे, उसका पूरा सुविधा होता है। और जहाँ तक जो प्रशासन के साथ हम लोग कमेटी का जो है तो बहुत अच्छा से जो है कमरिया की सेवा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महान परंपरा को काफी आदरणीय अधिकारी महोदय, अधिकारी महोदय, और मैं सबको अलग अलग संबोधित नहीं करूँगा। मैं मानता हूँ कि आगामी 2 महीनों के लिए सभी शिव तत्व हैं, शिव भक्त सभी मिलकर एक हैं। ना कोई पंचायत है अभी, ना कोई कमला नदी से जल लेकर सभी लोग भोले बाबा पर कपिलेश्वर स्थान हो या अन्य जगहों पर जल कराने के लिए जाएंगे। यह परंपरा काफी प्राचीन है, काफी बृहद है और काफी पवित्र है। हम लोग केवल ध्वजवाहक हैं। यह परंपरा काफी दिनों से चली आ रही है। एक रिले दौड़ होती है ना, जिसमें हम लोग अपना झंडा या अपना एक रिले अगले वाले को बढ़ा देते हैं। अब होता यह है कि अब वो जो अपने हाथ में अभी रिले पकड़े हुए हैं, कितने बेहतरीन तरीके से आगे वाले को उस परंपरा को या उस रिले को बढ़ा देता है। तो अभी वो रिले समझिए या वो झंडा समझिए कि हम सबों के हाथ में। हम सभी अभी यहाँ पे मेजबान हैं, ना कोई पुलिस अधिकारी है, न किसी पंचायत के मुखिया। सारे लोग यहाँ पे जल लेने आएंगे और जयनगर से जल लेके कई जगहों पे जाएंगे। हम सभी मेजबान। जिन लोगों को, जिन श्रद्धालुओं को यहाँ समस्या होगी, दिक्कत होगी,
वो ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे गए कोई तरह की बातें हैं, वो जेल में होते हैं। तो हम लोगों की महती पर जिम्मेदारी बनती है कि सभी मिलके प्रशासन को सहयोग करें, प्रशासन आप लोगों को सहयोग करे और दोनों मिलकर श्रद्धालु को सहयोग करें। यहाँ सबसे पहली समस्या जो हो सकती है कि जो है 3-4 लेयर में होने वाली है। एक, जो श्रद्धालु आएंगे और निकलेंगे, एक इस स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, वो महान ये नदी में स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद जल लेंगे और फिर उनका यहाँ से निकास होगा। कुछ देर के लिए हो सकता है कि यहाँ ठहरे, विभिन्न तरह के पंडाल में रुके, उनके ठहरने का व्यवस्था होगा। तो ये 4-5 अलग अलग जो स्तर है, मेरे समझ से हमको लगता है कि प्रशासन, जैसे कि हम लोग हैं और यहाँ स्थानीय लोग और बोलबम सेवा समिति के जितने भी लोग, इस 4-5 स्तर पे अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां देकर करते हैं, तो मेरे समझ से ज्यादा बेहतर रहेगा। आदमी फिक्स हो जाए कि रूट लाइनिंग में कौन कौन लगेंगे, नदी किनारे कौन कौन रहेंगे, पंडाल में कौन रहेंगे, ये सारे व्यक्ति चिन्हित होके उनको लगा दिया जाए, तो सबों के लोगों के समस्या या उनके सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा सकता है। हम लोग जितने भी प्रशासन के जो भी हैं प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का मूवमेंट रहे यहाँ पे और लोगों पे नजर रखें। हम एक बार फिर पुनः यही कहेंगे कि हम सारे लोग मेजबान हैं और जितने भी मामले हैं या जो भी मैटर यहाँ होता है, चाहे छोटे मोटे चिंताई हो, चाहे वहाँ स्नान करने में असुविधा हो, चाहे उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था, तो सबों में हम लोग को पुनः एक बार आदमी को प्रतिनिधित्व करके लिख करके सब काम बांट करके, और उसमें हम सारे अलग अलग जगह पर चाहते हैं कि हम अपने पुलिस अधिकारी को भी, अपने सिपाहियों को भी लगा दें, ताकि इससे सारे लोगों को सुविधा हो। बाकी जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसको देख लिया गया है। और फिर से हम कहेंगे कि अपनी इस महान परंपरा को, महान धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाना है, जो निरंतर है, शाश्वत है। हम लोग नहीं रहेंगे तो भी चलता रहेगा। तो हम लोग इस तरह से करें कि अपने काल को, अपने इस कालखंड को जिसमें हम लोग यहाँ मौजूद हैं, इतना बेहतरीन बनाएं कि लोग आगामी वर्षों तक याद करें कि हाँ ऐसा नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कि इस रामपुर जिले का जो त्योहार है, इसका मैं मेरे इस कार्यकाल में हो रहा है, इसलिए मुझे पूर्व का अनुभव मालूम है कि कैसे क्या हुआ था। पिछले बार भी हम लोगों ने एक सफल आयोजन देखकर अच्छा ये करवाया था, और जहाँ तक सवाल रहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो हम लोगों ने हर एक चीज के साथ जो है स्पॉट का विजिट किया है, सबके मानक रखे जाएंगे उसका हम लोगों ने रक्षण किया है। साथ ही साथ थाना पर पार्टी समिति की मीटिंग में आवश्यक निर्देश थाना प्रभारी और अन्य जितने भी इस संबंध में विभाग आते हैं उनको दिया गया है कि क्या चौकसी रखा जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने CCTV कैमरा की भी बात की है कि आज उसका भी ये करें, बांस की बैरिकेडिंग हो, ताकि मतलब जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षा हो। नदी का जो गंगा नदी का मैं जो 1 साल का गवाह हूँ इस चीज का, उस नदी में क्या है कि कभी कुछ कभी करवाने वाले माध्यम से हो जाता है, तो वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने शांति समिति की मीटिंग और मंडल मीटिंग भी किया था। उसमें इस चीज को आयोजकों के साथ इस बात का आश्वासन किया था कि वहाँ पर जो भी है रहेगी, उसके अलावा जो है रहेंगे, उस चीज के लिए कोई तरह की आपातकालीन घटना हो उसके साथ। इसके अलावा मंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा जो है विभाग के कर्मियों को, क्योंकि उस समय जो है श्रद्धालु विभाग कराते हैं, आपत्ति में कोई तरह का ये ना हो। साथ ही साथ जितने भी कावड़ियों को लाने के लिए जो चौराहे हैं, जहाँ पर जो है ऐसा संभावना हो सकता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मंच पर जो है पसंद आए कि कुछ मंच या जो भी है मंच के कुछ साथी बता रहे थे, उन सारी चीजों का हम लोगों ने पेट्रोलिंग जो गाड़ियाँ हैं फोर्स की, उससे हम लोग जो है उसका मॉनिटरिंग करेंगे। और साथ ही साथ जो है कावड़ियों के सफल मार्ग प्रशासन के लिए उसमें हम लोग जो है चौकसी बरतेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने फोर्स जो है बढ़ाया है के माध्यम से, वो फोर्स की कंटिन्यू कर जाएगी, ताकि कावड़ियों के साथ कोई तरह का ये ना हो। जयनगर जिस तरह से हम ऐतिहासिक रूप से देख रहे हैं कि जयनगर की धरती काफी पावन है, और यहाँ जो है उस तहजीब को मानने वाले लोग हैं कि सभी धर्मों के लोग आपसी सहयोग से मनाते हैं। ये सिर्फ सामने मेरा ही नहीं, मैं कई आयोजनों का जवाब हूँ इस बात का कि यहाँ जो है, लेकिन
क्योंकि ये पर्व है, इस पर्व को अच्छा से मनाना है, इसलिए सभी लोगों की आपसी सहयोग, प्रशासन तो आपके साथ है ही, लेकिन आप जितने भी आयोजक हैं, कार्यकर्ता हैं, मित्र बंधु हैं, उनका सहयोग जो है इसको संचालन के लिए, इस श्रावणी मेला के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ मैं मंच पे आए हुए जो आयोजक कमेटी है, साथ ही समिति में आए थे, उनसे भी निवेदन है कि आप जितने भी अपने वॉलेंटियर हैं उनको चिन्हित कर लें, वॉलेंटियर की संख्या थोड़ा बढ़ा लें और उनको कार्य दायित्व जो है प्रदान करें कि हाँ इनका जो है इस जॉब पे ये काम है, और एक लिस्टिंग हम लोग के पास की है कि हाँ यहाँ पर कोई तरह की जैसे पार्टी में आपने असल तय पार्टी पे गिनती पर नियुक्ति की जाएगी, घाट जहाँ पर स्नान की क्रिया प्रणाली चलेगी वहाँ पर 3 वॉलेंटियरों की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ आपके पश्चिमी और पूर्वी छोड़ के यातायात के सुगम व्यवस्था और परिचालन के लिए भी वॉलेंटियरों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करें, हमारा फोर्स तो साथ में रहेगा। फोर्स क्या है कि इस काम के लिए आता है, यहाँ की भौगोलिक व्यवस्था, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को उसका अध्ययन संकलन हो, कोई पॉकेट मार जीरो न आ जाए, किसी तरह का कोई ये नहीं हो। हम लोगों ने 4 प्रवस्त व्यवस्था किया है और लगातार हम लोग जो मीटिंग भी कर रहे हैं इस विषय में। और अंतर्गत मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, इस पावन धरती के करवा रहे हैं, हर पावन पर्व को अच्छे से मनाए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस श्रावणी मेला का पावन त्योहार भी हम लोग आपसी सहयोग से मनाएंगे और इसको सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस एक बार पुनः आयोजक समिति और ये जो कार्यकर्ता मंच पे आए हुए जितने भी उपस्थित मित्र बंधु हैं और जितने भी आए हुए हमारे जो लोग हैं उनको मैं इस श्रावणी मेला के आगमन की हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।